हमारे कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे, अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला, फ़खर जमान ने क्या इनिंग खेली है और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया है। अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फ़खर की पहचान ही यही है। फ़खर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। तुम कभी चलोगे, कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे। तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है। वो आई डोंट नो कि वो कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूँगा। ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। और ओपनर्स में से एक प्लेयर आपका इस तरह का होना चाहिए जो चीज़ों को ऊपर से ही वो कर दे। तो फ़खर इस वक्त टीम में अगर कोई मैच विनर एक नजर आता है मुझे, वो फ़खर है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से बाबर उसके साथ इनिंग खेल रहा है कि ज्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं, जिस तरह जो होता है, लेकिन रोटेट कर रहे हैं और बहुत सेंसिबल खेले हैं। दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कैसे कैसे शॉट आप देखें, अगर फ़खर की बैटिंग पे मुशी भाई जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर सकें, स्कोर बता सकें। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इस स्कोर 400 स्कोर करने पर जब ये बैटिंग करने आए थे ना, इनको सबसे बड़ा फ्रीडम पता क्या था, नथिंग टू लूज। ये एटीट्यूड अगर 200 चेज करते भी होगा, अगर आपका पहली बैटिंग करते भी होगा, ये एटीट्यूड होगा ना, तो पाकिस्तान का ब्रांड बदल देगा। ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को और अपने हारने के डर को, ये 3 चीज़ों को अगर आप माइंड से निकाल के छोड़ हारेंगे। ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे फ़खर के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं, 3 पे 35-30 या 20-20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना उसके साथ कैसा खेल रहा है, जो आराम से चौके भी ले रहा है, सिंगले भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की टीम शुरू से खेलती। हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू से दैट, पर ये माइंडसेट की गेम और ये माइंडसेट यहाँ से पता चल रहा है कि ही इज नॉट वरीड अबाउट। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है ना, जिस तरीके की पिच है, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंजरी ज्यादा है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना, हमारे साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अंदर से था कि नहीं यार ये रन हो जाने चाहिए और ये होने चाहिए भी। इसलिए कि वो बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की जो होनी चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है ना, पिच को भी सामने रखे ना। फ़खर की अगर कुछ शॉट्स देखें, कहां से उसने शॉटें मारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूसुफ भाई, बारिश हुई है, एक ब्रेक आया, एक तो मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ता है जो बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और बारिश के बाद कुछ कंडीशंस पे फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चूँकि जैसे पहले बात की ना मुशी भाई ने कि कोई लूज़ करने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास, फ्रीडम है, तो उस मेरा ख्याल उसी फ्रेम माइंड से आएंगे और गेंद गीला भी होगा, उसका एडवांटेज हमें हो सकता है। ये एडवांटेज हो सकता है। और पहले ही विकेट बड़ा फ्लैट और स्लो है, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप एक ओवर में 2-2 छक्के भी मार सकते हैं। आज जो रन इतने बोर्ड पर लगे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि फ़खर एक छक्का मारने के बाद 3-4 डॉट नहीं कर रहा था, फिर छक्का मार देता था, फिर चौका मार देता था। तो इस वजह से उन पे प्रेशर दूसरी टीम पर गया हुआ है। आप देखें बोर्ड पे जो हम 10 रन ऊपर भी हैं डक पर न्यूज़ पे, वो उसकी वजह ये है कि हमने बॉलें कम डॉट खेली और अटैक ज़्यादा किया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई चांस है। हमारे कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे, अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला, फ़खर जमान ने क्या इनिंग खेली है और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया है। अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फ़खर की पहचान ही यही है। फ़खर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। तुम कभी चलोगे, कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे। तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है। वो आई डोंट नो कि वो कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूँगा। ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। और ओपनर्स में से एक प्लेयर आपका इस तरह का होना चाहिए जो चीज़ों को ऊपर से ही वो कर दे। तो फ़खर इस वक्त टीम में अगर कोई मैच विनर एक नजर आता है मुझे, वो फ़खर है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से बाबर उसके साथ इनिंग खेल रहा है कि ज्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं, जिस तरह जो होता है, लेकिन रोटेट कर रहे हैं और बहुत सेंसिबल खेले हैं। दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कैसे कैसे शॉट आप देखें, अगर फ़खर की बैटिंग पे मुशी भाई जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर सकें, स्कोर बता सकें। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इस स्कोर 400 स्कोर करने पर जब ये बैटिंग करने आए थे ना, इनको सबसे बड़ा फ्रीडम पता क्या था, नथिंग टू लूज। ये एटीट्यूड अगर 200 चेज करते भी होगा, अगर आपका पहली बैटिंग करते भी होगा, ये एटीट्यूड होगा ना, तो पाकिस्तान का ब्रांड बदल देगा। ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को
और अपने हारने के डर को, ये 3 चीजों को अगर आप माइंड से निकाल के ये खेलेंगे ना, छोड़ कर आए। छोड़ हारेंगे। ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे फखर के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं, 3 पे 35 30 या 20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना उसके साथ कैसा खेल रहा है, जो आराम से चौके भी ले रहा है, सिंगले भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की टीम शुरू से खेलती, हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू से दैट, पर ये माइंडसेट की गेम है और ये माइंडसेट यहाँ से पता चल रहा है कि ही इज नॉट वरीड अबाउट। जहां तक पिच का ताल्लुक है ना, जिस तरीके की पिच है, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंजरी ज्यादा है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना, हमारे साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अंदर से था कि नहीं यार ये रन हो जाने चाहिए और ये होने चाहिए भी। इसलिए कि वो बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की जो होनी चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है ना, पिच को भी सामने रखे ना। फखर की अगर कुछ शॉट्स देखे, कहां से उसने शॉटें मारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूसुफ भाई, बारिश हुई है, एक ब्रेक आया, एक तो मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ता है जो बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और बारिश के बाद कुछ कंडीशंस पे फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चूँकि जैसे पहले बात की ना मुशी भाई ने कि कोई लूज़ करने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास, फ्रीडम है, तो उस मेरा ख्याल उसी फ्रेम माइंड से आएंगे और गेंद गीला भी होगा, उसका एडवांटेज हमें हो सकता है। ओके, ये एडवांटेज हो सकता है। और पहले ही विकेट बड़ा फ्लैट और स्लो है, ओके, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप एक ओवर में 2-2 छक्के भी मार सकते हैं। आज जो रन इतने बोर्ड पे लगे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि फ़खर एक छक्का मारने के बाद 3-4 डॉट नहीं कर रहा था, फिर छक्का मार देता था, फिर चौका मार देता था। तो इस वजह से उन पे प्रेशर दूसरी टीम पर गया हुआ है। आप देखें बोर्ड पे जो हम 10 रन ऊपर भी हैं डक पर न्यूज़ पे, वो उसकी वजह ये है कि हमने बॉलें कम डॉट खेली हैं और अटैक ज़्यादा किए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई चांस है। हम कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे। अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला, फ़खर ज़मान ने क्या इनिंग खेली है, और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया है। अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फखर की पहचान ही यही है। फखर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। तुम कभी चलोगे कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे। तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है। वो आई डोंट नो कि कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूँगा। ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। और ओपनर्स में से एक प्लेयर आपका इस तरह का होना चाहिए जो चीज़ों को ऊपर से ही वो कर दे। तो फ़खर इस वक्त टीम में अगर कोई मैच विनर एक नजर आता है मुझे, वो फखर है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से बाबर उसके साथ इनिंग खेल रहा है कि ज्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं, जिस तरह जो होता है, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और बहुत सेंसिबल खेले हैं। दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कैसे कैसे शॉट आप देखें, अगर फखर की बैटिंग पे मुशी भाई जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर सकें, स्कोर बता सकें। ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इस स्कोर 400 स्कोर करने पर जब ये बैटिंग करने आए थे ना, इनको सबसे बड़ा फ्रीडम पता क्या था, नथिंग टू लूज। ये एटीट्यूड अगर 200 चेज करते भी होगा, अगर आपका पहली बैटिंग करते भी होगा, ये एटीट्यूड होगा ना, तो पाकिस्तान का ब्रांड बदल देगा। ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को और अपने हारने के डर को, ये 3 चीजों को अगर आप माइंड से निकाल के ये खेलेंगे ना, छोड़ हारेंगे। ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे फखर के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं, 3 पे 35 30 या 20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना उसके साथ कैसा खेल रहा है, जो आराम से चौके भी ले रहा है, सिंगले भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की टीम शुरू से खेलती, हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू से दैट, पर ये माइंडसेट की गेम है और ये माइंडसेट यहाँ से पता चल रहा है कि ही इज नॉट वरीड अबाउट। जहां तक पिच का ताल्लुक है ना, जिस तरीके की पिच है, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंजरी ज्यादा है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना, हमारे साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अंदर से था कि नहीं यार ये रन हो जाने चाहिए और ये होने चाहिए भी। इसलिए कि वो बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की जो होनी चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है ना, पिच को भी सामने रखे ना। फखर की अगर कुछ शॉट्स देखे, कहां से उसने शॉटें मारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूसुफ भाई, बारिश हुई है, एक ब्रेक आया, एक तो मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ता है जो बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और बारिश के बाद कुछ कंडीशंस पे फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चूँकि जैसे पहले बात की ना मुशी भाई ने कि कोई लूज़ करने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास, फ्रीडम है, तो उस मेरा ख्याल उसी फ्रेम माइंड से आएंगे और गेंद गीला भी होगा, उसका एडवांटेज हमें हो सकता है। ओके, ये एडवांटेज हो सकता है। और पहले ही विकेट बड़ा फ्लैट और स्लो है, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप एक ओवर में 2-2 छक्के भी मार सकते हैं। आज जो रन इतने बोर्ड पे लगे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि फ़खर एक छक्का मारने के बाद
3-4 डॉट नहीं कर रहा था, फिर छक्का मार देता था, फिर चौका मार देता था। तो इस वजह से उन पे प्रेशर दूसरी टीम पर गया हुआ है। Yes. आप देखें बोर्ड पे जो हम 10 रन ऊपर भी हैं डकवर्थ लुईस पे, वो उसकी वजह ये है कि हमने बॉलें कम डॉट खेली हैं और अटैक ज़्यादा किए। Attack किए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई चार्ल्स